अस्सलाम एवरीवन, वेलकम टू द लेक्चर बॉक्स। दिस इज़ गुलजार मुनव्वर। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मीज़ान बैंक में डिजिटली आप कैसे घर बैठे अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम एक फ्रीलांसर अकाउंट ओपन करेंगे फॉर एन एग्जांपल कि आपको मैं बता सकूं क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, क्या आपकी मोबाइल के अंदर फीचर्स होने चाहिए कि आप डिजिटली घर बैठे मीज़ान बैंक का अकाउंट ईजिली ओपन कर सकें। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले मैं बात करूंगा रिक्वायरमेंट की। रिक्वायरमेंट के अंदर भाई ज़रा कोई हार्ड एंड फास्ट चीज़ नहीं है। रिक्वायरमेंट में सबसे पहले आपने एक स्मार्टफोन आपके पास होना ज़रूरी है। सेकेंडली ये कि आपने मीज़ान डिजिटल अकाउंट ओपनिंग की एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेनी है प्ले स्टोर से। आपको राइट साइड पे मैंने स्क्रीनशॉट शेयर कर दिया है, ये वाली एप्लीकेशन है, ये आपने इंस्टॉल करनी है। तीसरे नंबर पे आपके पास जो मोबाइल नंबर है, जो मोबाइल सिम है, जो नंबर आप देंगे उस एप्लीकेशन के अंदर डिजिटल अकाउंट को ओपन करते हुए, वो सिम आपके नाम पे होना ज़रूरी है। मिसाल के तौर पे गुलजार अपना अकाउंट खोल रहा है तो ज़रूरी है कि सिम भी गुलजार के नाम पर हो। नंबर 4 इज़ द सोर्स ऑफ इनकम। अब इस सोर्स ऑफ इनकम जो है ना, केस टू केस वेरी करता है। लेट्स से मिसाल के तौर पे मैं सैलरीड पर्सन हूँ तो मेरा सोर्स ऑफ इनकम क्या है, सैलरी स्लिप है। इसी तरह एक बिजनेस पर्सन है तो उसका सोर्स ऑफ इनकम क्या है जनाब अली, उसके बिजनेस प्लेस की पिक्चर हो सकती है, उसके बिजनेस प्लेस के लेटर हेड के ऊपर यानी कि लेटर पैड के ऊपर उसने एक रिक्वेस्ट लिखी हुई हो और साथ में बिजनेस प्लेस की पिक्चर लगा दी हो, या FPR पे जो रजिस्ट्रेशन होती है फाइलर की, तो वो भी एक सोर्स ऑफ इनकम के तौर पे माना जाता है। लेकिन वो थोड़ा सा इस चीज़ को अवॉइड किया जाता है। ज़्यादा बेहतर ये समझा जाता है कि जो प्लेस ऑफ बिजनेस है उसकी पिक्चर्स हों और प्लेस ऑफ बिजनेस के लेटर पैड पे जो रिक्वेस्ट है इस टाइम के साथ, वो सब चीज़ें आप केस टू केस चीज़ें वेरी करती हैं। इसी तरह हाउस वाइफ है तो वो अपने हस्बैंड का सोर्स ऑफ इनकम लगाएगी, हस्बैंड की NIC की कॉपी लगाएगी, अपनी लगाएगी। ठीक है जनाब यार, तो ये चीज़ें आपको कॉमनली लोगों को पता है कि सोर्स ऑफ इनकम चाहिए होता है अकाउंट ओपनिंग के लिए। तो उस हवाले से जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो आप अपने पास पिक्चर लेके अपने मोबाइल में सेव रखें, ताकि जब आप प्रोसेस कर रहे हो तो उस दौरान में जहाँ जहाँ भी रिक्वायर्ड हो तो आप इजीली उसको अपलोड कर सकें। नीचे 2 स्टार्स लगे हुए हैं। ये स्टार्स इसलिए लगाए जाते हैं कि भाई केस टू केस चीज़ें वेरी करती हैं। कहीं पर ओरिजिनल ID कार्ड आपसे मांगा जा सकता है, कहीं नहीं मांगा जा सकता। जैसे आज हम फ्रीलांसर अकाउंट अभी ओपन करेंगे तो उसके अंदर ओरिजिनल ID डॉक्यूमेंट नहीं मांगा गया मुझसे, मैंने पूरा प्रोसेस किया है। तो केस टू केस चीज़ें वेरी करती हैं। आगे बढ़ते हैं। जैसे ही मैं एप्लीकेशन को ओपन करूँगा मेरे पास सबसे पहली स्क्रीन इस तरह की आएगी। इसमें सबसे नीचे आप देख सकते हैं क्या लिखा है मेरे पास, ओपन अ बैंक अकाउंट। यहाँ पे मैंने क्लिक करना है। जैसे मैं इसको क्लिक करूँगा मेरे पास इस तरह की एक स्क्रीन आएगी। अब इस स्क्रीन के अंदर जनाब अली बहुत सारे ऑप्शंस मौजूद हैं। फॉर रेजिडेंट पाकिस्तानीज़ आप ये देख सकते हैं। नीचे आप देखें फॉर ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ रोशन डिजिटल अकाउंट खोल सकते हैं। आप रेजिडेंट पाकिस्तानी के लिए बहुत सारे ऑप्शन है। आपने आसान खोलना है, आपने रेमिटेंस अकाउंट खोलना है, आपने फ्रीलांसर खोलना है, स्टूडेंट खोलना है या डिजिटल खोलना है। अब इसमें से आपने जो एज़ पर द रिक्वायरमेंट चूज़ करना है। मैंने तो ये फ्रीलांसर अकाउंट खोलना था तो मैंने यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर दिया। उसके बाद मैं नीचे ओपन अकाउंट पे क्लिक कर लूँगा। जैसे ही मैं ओपन अकाउंट पे क्लिक करूँगा मेरे पास इस तरह की स्क्रीन खुलेगी जो उस अकाउंट से रिलेट करती हुई रिक्वायरमेंट्स बताएंगी आपको। ठीक है जनाब। अब मेरी रिक्वायरमेंट ऊपर आप मेन हेडिंग पे देख सकते हैं, मीज़ान फ्रीलांस डिजिटल अकाउंट के लिए क्या क्या रिक्वायर्ड है। मोबाइल नंबर मांग रहे हैं जी, ईमेल एड्रेस चाहिए होगा और CNIC डिटेल चाहिए। देखो यहाँ पे CNIC की पिक्चर नहीं कही इन्होंने और ना इन्होंने मांगी है मुझसे। ठीक है, तो आप पे केस में हो सकता है वो CNIC पिक्चर मांग लें अगर आप नॉर्मल अकाउंट खोल रहे हैं, फ्रीलांसर नहीं खोल रहे हैं। इसके बाद क्या होगा जनाब, आप जब जैसे ही नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो ये स्क्रीन आपके पास ओपन होगी। इस स्क्रीन पे आपने क्या करना है जनाब अली, सबसे पहले अपने नेटवर्क को सिलेक्ट करना है। मेरा टेलीनॉर था, मैंने टेलीनॉर को सिलेक्ट किया। उसके बाद मैंने यहाँ अपना मोबाइल नंबर लिखा है और फिर ईमेल एड्रेस डाला है। ठीक है, जब आप ये दोनों चीज़ें डालेंगे और फिर नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपके पास मोबाइल पे भी OTP आएगा और ईमेल पे भी OTP आएगा। पहले आपको ईमेल पे OTP रिसीव होता है, वो ईमेल पे जो OTP रिसीव होता है वो आपने यहाँ पे इंसर्ट करना होता है 6 नंबर्स का। ठीक है, जब आप ये इंसर्ट करेंगे तो उसके बाद आगे वो पूछेगा आपसे इंटर द मोबाइल OTP। जब ईमेल पे OTP आ चुका होता है तो उसके कुछ सेकंड्स के बाद आपके पास मोबाइल पे भी OTP आएगा, तो वो OTP आपने यहाँ इंसर्ट करना है जनाब। दोनों OTPs के बाद आपके पास इस तरह का एक स्क्रीन ओपन होगा। इस पे आपसे ये पूछा जाता है कि टाइप ऑफ अकाउंट बताओ, करंट अकाउंट है या सेविंग अकाउंट है। ठीक है, दोनों के फीचर्स, करंट पे आप क्लिक करेंगे तो आपको करंट के फीचर्स आ जाएंगे, सेविंग पे आप क्लिक करेंगे तो सेविंग के फीचर्स भी आ जाएंगे। फिर पर्पस ऑफ अकाउंट जो है वो दो आ रहे होते हैं, एक तो सेविंग आ रहा होता है, एक सैलरी आ रहा होता है। कुछ फ्रीलांसर्स सैलरी ले रहे होते हैं, तो डिपेंड करता है कि आप क्या कर रहे हैं। मैंने तो बहरहाल सेविंग सेलेक्ट किया क्योंकि मेरी कुछ यूट्यूब की अर्निंग आती है, कुछ गूगल की अदर अर्निंग्स आती हैं, तो मैंने यहाँ पे सेविंग सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद मैं जब नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा तो मेरे पास कस्टमर इन्फॉर्मेशन का एक कॉलम ओपन हो रहा है। कस्टमर इन्फॉर्मेशन है, मुझसे क्या पूछा जा रहा है जी, CNIC की डिटेल पूछी जा रही है। CNIC नंबर है, डेट ऑफ इशूएंस CNIC की क्या है वो लिखनी है, जेंडर लिखना है और मैरिटल स्टेटस लिखना है। फिर मैंने यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है।
यहाँ तक जिन लोगों का स्टेप हो जाए कंप्लीट, उसका मतलब ये है कि उनके जो रजिस्टर्ड नंबर्स हैं वो उनके अपने नाम पर ही हैं, वरना आगे वो प्रोसेस नहीं करता। अगर मोबाइल नंबर आपके नाम पे नहीं है तो इससे आगे प्रोसेस नहीं होगा। इसके बाद ये आपसे आपकी प्रोफेशनल डिटेल लेता है। लेट्स से जैसे आप बिज़नेस कर रहे हैं तो किस चीज़ का बिज़नेस कर रहे हैं, कहाँ पे शॉप है, क्या उसकी नेचर है। इसी तरह फ्रीलांसर के हवाले से वो पूछते हैं भी टाइप ऑफ फ्रीलांसर क्या है, वो वीडियो एडिटिंग का काम करते हो आप, वेब डिज़ाइनिंग का काम करते हो, तो डिफरेंट तरह के फ्रीलांसर्स होते हैं। तो वो नीचे कैटेगरीज आ रही होती हैं, उसमें से आपने एक सिलेक्ट करना होता है। फिर आप अपने मंथली एक्सपेक्टेड इनकम बताते हो PKR में कितनी होगी। उसके बाद कंट्री ऑफ क्लाइंट यानी कि पैसे आपको कहाँ से रिसीव होने के चांसेस हैं या कहाँ से होते हैं ज़्यादातर, वो आपने सेलेक्ट करना है। अगर आप चाह रहे हो 2-3 कंट्रीज ऐड करना तो यहाँ ऐड मोर का ऑप्शन है, आप मजीद भी ऐड कर सकते हो। देन उसके बाद आपने नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जब आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो ये आपसे एक डिक्लेरेशन एक्सेप्ट करवाएगा कि भाई मैंने जो इन्फॉर्मेशन दी है वो मेरे अकॉर्डिंग बिल्कुल ठीक है। फिर आप उसको एक्सेप्ट करेंगे। फिर एप्लीकेशन आपसे टर्म्स एंड कंडीशंस पे एक्सेप्टेंस मांगेगा। ठीक है जनाब, लिए टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी हुई है, इसको आप स्क्रॉल डाउन कर सकते हैं अपने मोबाइल से, आप स्क्रॉल डाउन करके पढ़ लीजिएगा। जब आप उसको एक्सेप्ट कर लेंगे देन इसका मतलब है कि अब आपका क्या होने जा रहा है, बायोमेट्रिक। बायोमेट्रिक आप यहाँ पे देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट इतना क्लियर आया नहीं है क्योंकि मैं स्क्रीनशॉट लेने की कोशिश कर रहा था, अलाउ नहीं कर रहा था ये मोबाइल ऐप, तो मैंने दूसरे मोबाइल से पिक्चर लेके रखी है। तो इस तरह का एक स्क्रीन ओपन होगा, आपने कंटिन्यू पे जब क्लिक करेंगे तो वो कैमरा ओपन हो जाएगा। आपने दोनों हाथों के चारों फिंगर्स का बायोमेट्रिक लेना है, वो डायरेक्शन ऊपर दे रहा होता है, लेफ़्ट का है या राइट हैंड का है, जो भी है उस हिसाब से आप कर लीजिएगा। देन इसके बाद डिक्लेरेशंस आती हैं आपके पास। डिक्लेरेशंस के अंदर जनाब अली 3 अलग अलग लाइन्स आप देख रहे हैं। आई एम ए सिटीज़न और टैक्स रेजिडेंट ऑफ पाकिस्तान ओनली। अगर आप सिर्फ पाकिस्तान के टैक्स रेजिडेंट हैं तो यस करना है, नहीं भाई मैं पाकिस्तान में भी टैक्स रेजिडेंट हूँ, UK में भी हूँ, तो आपने फिर नो करना है। फिर वो ऐप आपको उस हिसाब से गाइड कर देगी। आई एम नॉट अ US पर्सन, आप US पर्सन नहीं है यानी आप अमेरिकन सिटीज़न नहीं है, तो आपने सिंपली यस करना है, अगर है तो नो करना है। या वहाँ से कोई सैलरी लेते हैं तो भी आपने उस सूरत में नो करना है, अगर नहीं लेते हैं तो यस करना है। ठीक है, आई हैव रेड एंड अंडरस्टैंड द डिटेल्स मैंशन इन की फैक्ट स्टेटमेंट। की फैक्ट स्टेटमेंट ये डाउनलोड फॉर्म साथ साथ आप देख रहे हैं सब जगह लिखा हुआ है। अगर आप डिटेल पढ़ना चाह रहे हैं तो उस पर क्लिक करके पढ़ लीजिएगा। की फैक्ट स्टेटमेंट बेसिकली आपके अकाउंट से रिलेटेड कुछ बेसिक डिटेल्स होती हैं, चार्जेस कितने कटेंगे, क्या उसके जो है वो लिमिट्स हैं, वो सारी चीज़ें उसमें मेंशन होती हैं। तो उसको एक दफ़ा आप पढ़ भी लीजिएगा। देन एट द एंड आपको उसको यस ही करना होता है ताकि अकाउंट आगे प्रोसेस हो सके। देन इसके बाद आपको इनवाइट किया जाता है एक लाइव सेल्फी के लिए, मतलब आपका फ्रंट कैमरा ओपन हो जाता है जब आप टेक अ पिक्चर पे नीचे क्लिक कर लेंगे। तो टेक अ पिक्चर पे क्लिक करेंगे तो आपका फ्रंट कैमरा ओपन होता है, वो एक पिक्चर ले लेता है आपसे गोल सी। ठीक है, देन इसके बाद आपसे पूछा जाएगा जनाब अली आप अपना मेलिंग एड्रेस बताइए जनाब, जहाँ आप रहते हैं, प्रोविंस सेलेक्ट करना है, सिटी सेलेक्ट करना है और अपना एड्रेस यहाँ पे आपने सिंपली टाइप कर देना है। और फिर उसके बाद आपसे नेक्स्ट पे क्लिक करने का कहा जाएगा, आपने फिर नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जब नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो ये स्क्रीन ओपन होगी। इस पर ऑटोमेटिकली आपका एज़ पर CNIC प्रेजेंट एड्रेस भी आ रहा होगा, परमानेंट एड्रेस भी आ रहा होगा, फिर मेलिंग एड्रेस वो आ रहा होगा जो आपने लिखा है। तो वो इन तीनों को देखेगा, आपसे कहेगा भाई कंफर्म करते हो, फिर आप इसने नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। अब जब आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो ये एक डिक्लेरेशन कहता है। डिक्लेरेशन में तब ये मांगता है डिक्लेरेशन जब आपका मेलिंग एड्रेस चेंज हो आपके CNIC के प्रेजेंट एड्रेस से। मेरा ऐसा ही था तो इसने डिक्लेरेशन मांगी है, उसको मैंने एक्सेप्ट कर दिया। जब मैं इसको एक्सेप्ट करूँगा तो ये मुझे पूरे फॉर्म की एक सॉफ्ट कॉपी दिखाएगा कि भाई आप इसको एक दफ़ा रिव्यू कर लो और फिर आखिर में आप इसको ईज़िली यहाँ पे क्लिक करके सबमिट कर दीजिएगा। तो इस पूरे फॉर्म को मैंने क्या करना है, ठीक से पढ़ना होगा, पढ़ने के बाद मुझे सबमिट करना होगा। रिव्यू एंड सबमिट के अंदर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताऊं कि रिव्यू एंड सबमिट में एक ब्रांच इन्फॉर्मेशन का पोर्शन भी होता है जिसको आप एडिट भी कर सकते हो। ठीक है, आपने एडिट करना है, एडिट करके अपने घर के करीब की ब्रांच आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। रिव्यू एंड सबमिट वाले पोर्शन में जो इससे पहले मैंने आपको दिखाया है उसी के अंदर आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो एक ब्रांच इन्फॉर्मेशन का पोर्शन आएगा, वहाँ पे आपने एडिट करके अपनी ब्रांच को सिलेक्ट करना है ताकि आप अपने घर के करीब से चेकबुक भी रिसीव कर लें और ATM वगैरह जो भी चीज़ें आपको रिक्वायर्ड है वो इसीलिए आप वहाँ से डील कर सकें। देन उसके बाद आप जब उसको रिव्यू करने के बाद सबमिट करते हैं तो एक पॉपअप मैसेज आएगा, भाई आपने कोई रिव्यूज़ देने हैं तो आप रिव्यू ऐड कर दो, नहीं तो आप क्लोज़ कर दो। जब अगर आप क्लोज़ पे क्लिक करेंगे तो इस तरह की एक स्क्रीन ओपन होती है जो कि आपसे कहती है भाई आपकी रिक्वेस्ट आगे सेंड हो गई है, 48 घंटे का आप वेट कर लें। इसके साथ नीचे आप देख रहे होंगे यहाँ पे लिखा हुआ है जी ट्रैक योर रिक्वेस्ट।
तो आप अपने रिक्वेस्ट को ट्रैक भी कर सकते हैं, ठीक है, जब चाहें। जब आप ऐप खोलेंगे उसकी शुरू में भी ट्रैक योर रिक्वेस्ट का एक ऑप्शन है, उस पर भी क्लिक करके आप ट्रैक कर सकते हैं। ट्रैकिंग का तरीका मैं आपको बता देता हूँ। सिंपली आपने अपना CNIC नंबर लिखना है और उस पर नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपके पास एक OTP रिसीव होगा। उस OTP को आप इनपुट करेंगे तो वो आपको आपकी एप्लीकेशन की ट्रैकिंग बता देगा कि अभी इस वक्त किस स्टेप पे है, क्या इस पर फॉलो अप हो रहा है या नहीं हो रहा, क्या चीज़ें आपसे मांगी गई है। तो ये सब चीज़ें जो है वो ईजिली आप चेक भी कर सकते हैं। आई होप कि आपके लिए वीडियो बेनिफिशियल रही होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अल्लाह हाफिज़।